गाय को लेकर जो हमने कहा, अब गाय को चारा देने लग गई या नहीं। एक और कहा था गो रक्षा गुंडे, एक और कहा गौ माता। अब गाय पाल करके गाय को चारा देने लग गई या नहीं। अनुगमन भी करते हैं और दबाने का प्रयास भी करते हैं लोग। यही नेताओं का स्वरूप क्या है, अनुगमन भी करते हैं, दबाने का प्रयास भी करते हैं। 370 धारा निरस्त कैसे हुई? हमारे यहाँ से सबसे पहले आवाज आई थी। 370 धारा निरस्त करने की आवाज कहाँ से आई? हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ से चली? प्रतिष्ठा तो होनी चाहिए, लेकिन राम जी सेकुलर तो नहीं थे। वेदादि शास्त्र सम्मत धर्म के पालन करने वाले थे, भगवान के अवतार होने पर भी। तो शास्त्रीय विधा जो है प्रतिष्ठा की, पूजा की, उसका विलोप ना हो, उसकी पूर्ण रक्षा होनी चाहिए। पंडित लोग तो विधि विधान से अपना मंत्र आदि पढ़ेंगे ही, लेकिन मूर्ति के स्पर्श की कोई मर्यादा होती है, मुहूर्त का भी कोई शास्त्र सम्मत स्वरूप होता है। उन सब पर ध्यान न दे करके शास्त्र सम्मत विधा से प्रतिष्ठा तो होगी, मंत्र आदि पंडित लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन इसमें एक प्रकार से जो सेकुलर तंत्र है उसका हस्तक्षेप हो रहा है। बैंक की विदुषी महिला मेरे पास भेजी गई 5 में 1999। उसने विश्व बैंक की सारी गुत्थियां रखी, मैंने समाधान किया, फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा क्यों रोती हो? उसने कहा कि अर्थशास्त्र का जो ज्ञान आपको प्राप्त है भगवत कृपा से, इस ज्ञान से लाभ उठा करके भारत आर्थिक दृष्टि से भी सबसे उन्नत देश क्यों नहीं होता, इसलिए मैं रो रही। तो कोई हमको कहे कि राजनीति नहीं जानते, अर्थशास्त्र नहीं जानते, या देश का चलाना कैसा ये नहीं जानते, बुद्धू बना के रख देंगे, वो नहीं हो सकता। या वो ताली बजाते रहेंगे, वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, चला। तो उनके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है, समझ गए? ताली बजाते रहेंगे और क्या करेंगे? शंकराचार्य को अपने पद का अभिमान की बात नहीं है, ध्यान रखना चाहिए। गौरव का था, किसी दल के हो गए तो शंकराचार्य क्या रहे? दल तो बनता है, बिगड़ता है। एक दल में भी कई ढंग के विचारक होते हैं। क्या नरसिंह राव अपने ढंग से चलाते थे, क्या कांग्रेसी थे? आजकल के कांग्रेसी राहुल यादव अपने ढंग से चलते हैं। एक दल में भी तो अंतर पड़ता नहीं विचार का। आ गया 2024 में जो चुनाव होने वाला है महाराज जी, और राम मंदिर का उद्घाटन भी हो रहा है, जैसे आप लोग नहीं जा रहे हैं, इसको लेकर के क्या चुनाव पर कोई असर पड़ सकता है? चुनाव पर हमें क्या पता, जो कि असर पड़ेगा या न पड़ेगा देख लीजिएगा। सुनिए, हम तो किसी दल के समर्थन में या विरोध में बोलते नहीं, समझ गए? किसी दल के समर्थन में या विरोध में स्वप्न में भी हमने आज तक किसी को नहीं कहा कि अमुक को वोट दो, अमुक को वोट दो ना। हमारा है तो बिल्कुल स्पष्ट, जो बोलना है हम बोलते हैं। और वो एटम बम रख दिया जाए मुझे डर नहीं लगता है। मेरी वाणी पर लोभ, भय, कोरी भावुकता, विवेक का प्रभाव होता नहीं। और आपको ये तो मालूम ही होगा, हमने कहा था कि हिंदू धर्म में सबकी जीविका जन्म से सुरक्षित, उसका अनुगमन किया है नहीं प्रधानमंत्री आदि ने। जो हम कहते हैं उसका अनुगमन तो लोग करने के लिए बाध्य होते हैं। सीमा की सुरक्षा इसको लेकर सबकी जीविका जन्म से सुरक्षित, सब तो अच्छा। गाय को लेकर जो हमने कहा, अब गाय को चारा देने लग गई या नहीं। एक और कहा था गो रक्षा गुंडे, एक और कहा गौ माता। अब गाय पाल करके गाय को चारा देने लग गई या नहीं। अनुगमन भी करते हैं और दबाने का प्रयास भी करते हैं लोग। यही नेताओं का स्वरूप क्या है, अनुगमन भी करते हैं, दबाने का प्रयास भी करते हैं। 370 धारा निरस्त कैसे हुई? हमारे यहाँ से सबसे पहले आवाज आई थी। 370 धारा निरस्त करने की आवाज कहाँ से आई? हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ से चली? आगे यह नाराजगी की बात कही जा रही है शंकराचार्यों में। अभी शारदा पीठ के शंकराचार्य जी बोले हैं, जो नहीं, वो बोल रहे हैं जो नहीं, कोई नाराजगी नहीं है हम लोगों में। इस बात को लेकर यही जो राम मंदिर पर ये प्रतिष्ठा समारोह, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रतिष्ठा तो होनी चाहिए, लेकिन राम जी सेकुलर तो नहीं थे। क्या वेदादि शास्त्र सम्मत धर्म के
पालन करने वाले थे भगवान के अवतार होने पर भी। तो शास्त्रीय विधा जो है प्रतिष्ठा की, पूजा की, उसका विलोप ना हो, उसकी पूर्ण रक्षा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आदि जो होते हैं उनका दायित्व होता है कि जो शास्त्र सम्मत विधा है धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में, उसमें जो विधि निषेध हैं उनका पालन करवाने का उनका दायित्व होता है। कोई मर्यादा का उल्लंघन करना या करवाना उनका दायित्व नहीं होता, इससे तो उनका अपकर्ष ही होता है। तो महाराज जी ये जो हो रहा है तो आप इसको मान रहे हैं मर्यादा का उल्लंघन वहाँ हो रहा है, जो शास्त्रीय विधि जो है उसका पालन नहीं हो रहा है? ऐसा है कि पंडित लोग तो विधि विधान से अपना मंत्र आदि पढ़ेंगे ही, लेकिन मूर्ति के स्पर्श की कोई मर्यादा होती है, मुहूर्त का भी कोई शास्त्र सम्मत स्वरूप होता है। उन सब पर ध्यान न दे करके शास्त्र सम्मत विधा से प्रतिष्ठा तो होगी, मंत्र आदि पंडित लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन इसमें एक प्रकार से जो सेकुलर तंत्र है उसका हस्तक्षेप पूरा है।